हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे नियोलिथिक जो हमारा एज है उसके इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर पूछता है कि पर्टिकुलरली बुर्ज़होम में क्या पाया गया, गुफकराल में क्या पाया गया, दोजिली हार्डी में क्या मिला, चिराग में क्या मिला। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नवपाषाण काल के जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले हम जम्मू एंड कश्मीर यानी जेएनके को देखेंगे और जेएनके में बुर्ज़होम का शाब्दिक अर्थ होता है जन्म स्थान यानी बर्थ प्लेस। और बुर्ज़होम मिला जम्मू एंड कश्मीर में। ये साक्ष्य है नियोलिथिक एज का, नवपाषाण काल का। और यहाँ से क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस कमीशन ने पूछा कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो बुर्ज़होम से प्राप्त हुए हैं। फिर अगर देखें तो यहाँ पर झीलें थी और झीलों के किनारे गर्तावास बनाए गए। गर्त में आवास यानी हैबिटाट, और वहां पर डिच बना करके लोग गर्तों में रहा करते थे, इसलिए इसको कहते हैं कि यहाँ पर बुर्ज़होम से गर्ता आवास पाए गए जो कि बेसिकली झीलों के किनारे पानी की अवेलेबिलिटी थी और वहीं पर लोग गर्त में आवास बना करके रहते थे। तो कहते हैं कि बुर्ज़होम से आपको देखने को मिलेगा जन्म स्थान, इसका शाब्दिक अर्थ है, और मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य और झीलों के किनारे गर्तावास पाए गए। गुफकराल जो दूसरा प्लेस है कहाँ का, वो है आपके जम्मू एंड कश्मीर का। और जेएनके में दूसरा प्लेस है जिसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे उसको, कहेंगे गुफकराल। तो गुफकराल की अगर बात करें तो गुफकराल का शाब्दिक अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। और कुम्हार की गुफा गर्तावास यहाँ से भी मिले हैं, हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। फिर हम आगे आएंगे, देखेंगे हमारा यूके के बाद यूपी। और यूपी में अगर देखें तो इलाहाबाद में 3 प्लेसेस देखने को मिलेंगे। और इलाहाबाद के और मिर्जापुर के जस्ट बॉर्डर पर आप टोंस नदी का बहाव देखेंगे और वहीं पर 3 प्लेसेस मिलेंगे जिसमें कोल्डिहवा, चौपानी मांडो और महगरा नामक प्लेसेस हैं। इनमें से जो कोल्डिहवा है वहां से चावल के, धान के प्राचीनतम साक्ष्य 3-4 बार एग्जाम में पूछा गया है कि धान के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो कोल्डिहवा से मिले हैं जो कि यूपी और इलाहाबाद जो आज का प्रयागराज है वहां पर देखने को मिलेगा। चौपानी मांडो जहां से साझा चूल्हा मिला है। साझा चूल्हा का मतलब क्या होता है कि साथ में जो है घरों में ज्वाइंट फैमिली थी और साझा चूल्हा है, सबका खाना एक ही चूल्हे पे बनता था, ऐसा कुछ प्रतीत होता है। और दूसरा है सबसे प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य, यानी कि गौशाला के साक्ष्य नहीं, मृदभांडों के साक्ष्य हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे प्राचीनतम मृदभांडों के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। मृदभांडों जहाँ पर ग्रेन्स यानी कि अनाज को ये लोग क्या करते थे, प्रिजर्व करते थे और संरक्षित करके रखते थे। तो सबसे प्राचीनतम मृदभांडों के साक्ष्य चौपानी मांडो से। और मधुमक्खी के आकार की झोपड़ियां जो है यहाँ पर देखने को मिली हैं। महगरा की बात करें तो सबसे प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य हैं। महगरा से सबसे प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य यानी जानवरों के पालने के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ धान जौ के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से गोलाकार झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, गोल आकार की झोपड़ी बनाई जाती थी। आगे देखेंगे आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में 3 प्लेसेस है, उतनूर, नागार्जुनकोंडा और कोडेकल। तीनों से एक ही चीज के साक्ष्य मिले हैं, राख के टीलों के साक्ष्य मिले हैं। कहते हैं कि जानवरों के जो गोबर था उनको जला करके राख का निर्माण और राख के टीले प्राप्त होते हैं उतनूर, नागार्जुनकोंडा और कोडेकल से। नेक्स्ट आपका तमिलनाडु का पोचमपल्ली प्लेस है, यहाँ से कोई विशेष इतना स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है जो हम देखेंगे। वेस्ट बंगाल का पांडु राज विधि जो है, और यहाँ पर आपका बिहार से चिराग नामक एक प्लेस है। बिहार का चिराग सारण जिले में पड़ता है बिहार के, और यहाँ से सर्वाधिक हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। और उनमें जो हड्डी है वो बेसिकली हिरण की हड्डी है। लगभग 480 हड्डियों के उपकरण जो है प्राप्त होते हैं बिहार के चिराग से। तो इस तरीके से असम में दोजिली हार्डी प्लेस है, कोई विशेष स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। अब हम आएंगे इधर और देखेंगे कर्नाटक में मास्की, ब्रह्मगिरी, सगनकल्लू और हल्लूर और टिकलीहल और टेक्कल कोटा और कोडेक्कल नामक प्लेसेस देखने को मिलते हैं। अब अगर बात करें हम पूरे आपके अफगानिस्तान पाकिस्तान का एक प्लेस है जिसको हम कहते हैं बलूचिस्तान एरिया, और बलूचिस्तान में एक प्लेस है मेहरगढ़। मेहरगढ़ की बात करें तो कहते हैं ये आपका नवपाषाणकालीन काल है। और इसमें खास बात क्या है कि 7000 ईसा पूर्व पुराना बस्ती है यहाँ पर। तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम बस्ती अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 7000 ईसा पूर्व जो बस्ती है वो बेसिकली क्या है, मेहरगढ़ है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में है। कहते हैं यहाँ पर आयताकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं।
सबसे प्राचीनतम यहाँ पर गांव के साक्ष्य मिले हैं। और अगर बात करें हम मेहरगढ़ की तो यहाँ पर गेहूं की खेती के साक्ष्य मिले हैं। इसलिए कहते हैं मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहते हैं क्लास, याद रखिएगा। और कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ सबसे प्राचीनतम भैंस पालन के साक्ष्य मिले हैं। सबसे प्राचीनतम भैंस पालन के साक्ष्य के साथ साथ खजूर, अंगूर, जौ, कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और ये चीजें अगर मैप के थ्रू करेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। थैंक यू।